स्टार्ट विद रॉक स्टार। प्यार में नहीं होता 90 डिग्री एंगल। अगला टॉपिक है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल क्या है, प्लीज अक्सा बताइए। मैंने जितना सुना है नॉर्मली कि अगर वहां कोई जहाज जाता है तो वापसी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। ये आप स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है। यहाँ पे एक अजीब सी शुआएं निकलती हैं जिससे बहुत सारे जहाज गायब हैं, एयरप्लेन्स गायब हैं, जो बहरी जहाज है वो गायब है, और बहुत सारे लोग भी गायब हैं। आप क्या कहती हैं बुशरा इस बारे में? ऐसा हो सकता है, इसको बिल्कुल झुटलाया भी नहीं जा सकता कि अगर कोई कहता, और फिर जब इतने सारे लोगों से सुना, और क्योंकि मैंने हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ बोलूँगी भी नहीं कि मैं कुछ जानती हूँ इस बारे में, मैं इतना कुछ नहीं जानती। लेकिन जो भी है मैंने भी यही सुना है कि इस तरह होता है कि वहाँ जो जाता है या कोई जहाज गुजरता है और वो कोई गोल सा उसको कोई या ट्रायंगल या जो भी उस सुना, तो वो जो जाता है वो फिर वापस नहीं आता, या वो कहाँ चला आता है, वो हवा में, जमीन खा जाती है, आसमान, इसका मुझे तो कुछ नहीं आइडिया। तो ये है कि डॉक्टर हीरा आप बताइए, लड़कियों में और बर्मुडा ट्रायंगल में क्या कॉमन है? ट्रायंगल है वो एक तरीके से, और वो कहता है डेविल्स ट्रायंगल भी कहलाता है। जी जी। और आर्टिक ओशंस पर है, और साइक्लोन या कुछ भी होता है तो वो इसी तरह से कहा जाता है कि जहाज जाते तो कभी वापस ही नहीं आते। बिल्कुल, लेकिन सवाल था लड़कियों में और बर्मुडा ट्रायंगल में क्या कॉमन है? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? सिंपल आंसर है, क्या? जो लड़की और बर्मुडा ट्रायंगल के चक्कर में पड़ा वो गायब हो गया, उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इसको आपने कहा कि डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं, अगर डेविल वहां रह रहा है तो ये इंसानों को कौन बहका रहा है? बताइए बुशरा। वहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं जो ऐसी निकलती हैं। नहीं, अगर लोग कहते हैं कि डेविल रहता है उधर, तो हम इंसानों को कौन बहका रहा है? वही बहका रहा होगा वहां बैठ के। नहीं कौन बहका मैं रहा? बताऊं? शैतान के चेले, औरत। मतलब आपने हम लोग को इसलिए बुलाया है? किसने बुलाया? क्या आप यानी औरत पे औरत, औरत पे औरत, मतलब हर चीज में औरत। अच्छा, आपको शायद बुरा लग रहा है औरत कहना मेरा, आप लड़की है, आप यंग है, देखे नहीं, वुमेन तो फिर वुमेन, अब चाहे आप उसको लड़की में ले लें, औरत में ले लें, वो एक सेकंड में कर सकता हूँ, वुमन। आप मुझे ये बताएं कि ये एक देखें, लोग कहते हैं कि इसमें दज्जाल भी है। हमारा जो एक साउथ एशिया में ये डिस्कस होता है कि इधर दज्जाल रहता है, और लोग कहते हैं कि दज्जाल आके अपनी खुराक जमा कर रहा है, जो भी कश्ती आ रही है, लोग आ रहे हैं, उसको खाता जा रहा है, वो बिल्डअप होता जा रहा है, उसके बाद निकलेगा चौड़ा होके। क्या इस बात में सच्चाई है? क्यों नहीं, मुझे नहीं पता इसकी आप उसी सवाल कर रही हैं। हाँ, सवाल कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ताकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज तो मेरे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, पूछ लिया, आपको पता होगा ना ज्यादा। देखिए मुझे बहुत पता है, तो बताएं। अगर मैंने बता दिया ना तो मसला हो जाएगा। नहीं, मसला नहीं होना चाहिए, बस बताएं, इन्फॉर्मेशन आए थोड़ी सी। वो एक ऐसा सेक्शन है जहां तक साइंस बताती है कि वहां पे साइक्लोन और जो वो कह सकते हैं कि स्टॉर्म्स, बहुत सारे जो है ना, तूफानी थंडर स्टॉर्म्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आपका हो जाए, और वो डेप्थ भी ज्यादा है उसकी। जितना आपका डेप्थ होगी अंडर द सी, आपको वो चीज खींचेगी। कुछ एनर्जीज है जो कि समझ नहीं आई अभी तक, साइंस ने डिस्कवर नहीं कर पाए कि क्या चीज है जो नीचे खींचती है। जो जहाज भी ऊपर जा रहे हैं वो इतनी लिमिट से खींच रही है कि वो जहाज भी डूब रहे हैं। साइक्लोन की तरह कुछ कहते हैं कि उस चीज से रेस निकलती है और वो चीजें उसके अंदर चली जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे ये बताएं जी, अगर आपको मौका मिले डिस्कवर करने के लिए, आपको मैं 1 अरब रुपए दूं, तो आप जाएंगी बर्मुडा ट्रायंगल में? हाँ, क्योंकि मुझे जो है मैं इसलिए जाना चाहूंगी। नहीं, मैं मना नहीं करती। मेरा एक शुरू से ही, जब से मैंने समझे कि अपनी फैमिली के को सपोर्ट करने का सोचा है ना, जब से मैंने अपने आप से ये कहत किया बता कि मुझे जो काम मिलेगा और कुछ अच्छा काम होगा तो मैं उसको जरूर करूंगी। तो अगर आप मुझे कहें कि नहीं वहां जाना है, तो मैं अपनी मौत की परवाह किए बगैर तो लेके, और अगर मैं चाहूँ तो मैं वहां पर जाऊंगी। मैं फिर ये ख्याल नहीं करूंगी कि मैं डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि मौत बढ़ है कि ठीक है, आज नहीं तो कल वो आनी है। तो आप ये सोच के अपने काम को तर्क ना करें कि यार अगर मैं वहां जाऊंगी और ऐसा हो गया तो। हाँ, जरूर फैमिली को, ये फैमिली मुझे वहां जाने नहीं देगी, क्योंकि मुझसे पहले 10 सवाल वो करेंगे, भाई क्या हो गया, तो मैं पागल हो गई हूँ, हम तो नहीं जा सकते, हमने तुम्हें इतना सालों का इसलिए पाला था कि तुम उठ के वहां चले जाओ, यही बोलेंगे साइड से बात है। शॉपिंग मॉल है, आप जाके कपड़े खरीदे। जी आप बताएं, आप जाएंगी? नहीं, डर लगता है? डर नहीं लगता, डरती तो खैर किसी से भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, डर नहीं लगता।
बस अम्मी का ख्याल आता है थोड़ा सा, इसलिए नहीं अम्मी को कौन देखेगा? वेरी नाइस, यस। आप बताएं डॉक्टर हीरा। शायद चली जाऊँ। शायद चले जाए, पैसे लिए बगैर, पैसे के साथ? पैसे के बगैर, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज डिस्कवर करनी है तो ऑफ कोर्स आप जिंदगी में क्या डिस्कवर करना है डॉक्टर हीरा? डिस्कवर क्या करना है? लाइफ में क्या डिस्कवर करना है भाई? ये जिंदगी का एम है, ये तो डिस्कवर करना ही करना है। मुझे बस यही है कि आगे चल के एक मैं अच्छी वो बन जाऊँ, Wife? सर्जन। हाँ? सर्जन, वाइफ नहीं बनना आपने? सर्जन बनना है। मतलब आप सर्जन बने, उसके बाद वाइफ बने, फिर अपने शौहर के ना उसमें जूम करें। जी अक्सर आप बताएं, कोई जिंदगी में क्या एक गोल है, क्या ये डिस्कवर करना है, ये देखना लाजमी मैंने, ये देखना लाजमी है। हाँ भाई मैंने बर्मुडा ट्रायंगल देख लेना है, या मुझे फॉर एग्जांपल पेरिस देखना है, ये कहीं में ये जगह तो डिस्कवर करनी है, खुद से जाके एक्सप्लोर करनी है। नहीं ऐसा तो नहीं है। कहीं नहीं जाना? चलो आप बताएं। मेरा तो गोल, मेरे बहुत सारे गोल हैं। एक बता दे, हमारे पास वो टाइम कम है ना, वो पे टाइप करने में बस ठीक है, अगर एक सुनना चाह रहे हैं तो वो समझे खत्म हो गया। देख लिया मेरा जो गोल था, मेरा जो गोल था वो डायरेक्टर बनने का था, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं चाहती थी कि नहीं मैं किसी मतलब एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूं कि लोग मुझे जो है एज डायरेक्टर बुलाएं और मुझसे काम करवाएं। इस तरह का कुछ था सीन मेरा। लेकिन अब सवाल नहीं समझा मैं, कह रहा हूँ कौन सी जगह डिस्कवर करनी है, एक्सप्लोर करनी है। तो माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाबी दे, आपको दुनिया का डायरेक्टर लगा दे। आप मुझे बताएं जगह कौन सी एक्सप्लोर करनी है? ठीक है, जगह में मुझे देखें, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं करबला जाना चाहती हूँ सबसे पहले, इराक। उसके बाद मैं जो है पेरिस जाना चाहूंगी, जो मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वहाँ का मतलब जो मैंने सुना है, बस इसलिए। मीनारे पाकिस्तान देख ले, अल्लाह ने चाहा तो मीनारे पाकिस्तान। अब मुझे ये नहीं, मैं इस्लामाबाद मरी सब जगह सब देख के आ गई हूँ, अब मुझे जाना है तो वहीं जाना है। वेरी नाइस। देखिए ये जो है बर्मुडा ट्रायंगल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सुपरस्टिशन भी है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर सुपरस्टिशंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी है, यहाँ पे साउथ एशिया में बहुत ज्यादा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल काली बिल्ली रास्ता काट लिया, आप कहते नहीं भाई यहां से क्रॉस नहीं करेंगे भाई, हमारे साथ कुछ मिसहैप हो जाएगा। आपकी लाइफ में आपका सुपरस्टिशन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्सा? भाई लोग कहते हैं ना कि सीढ़ियों के नीचे से नहीं गुजरो, हाइट छोटी हो जाएगी, किसी बंदे के ऊपर से नहीं जाओ, हाइट छोटी हो जाएगी। ये तो हमारी खुद के लॉजिकली बात है, और तो कुछ नहीं। कुछ होगा ना लाइफ में, ये मैं नहीं करती, या बड़ा अजीब सा कौन सा सुना है लाइफ में, यार ये होता है तो मैं कहती हूँ यार ये क्या बकवास है। कोई आप बताएं, सोचें, आप तब तक सोचें। आए बुशरा जी, आपके पास तो होगा, मुझे पता है। मेरे पास तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल नहीं, जो ये आपने बिल्ली वाली बात की कि यहाँ से काली बिल्ली ने, हमारे यहाँ तो ये होता है कि काली बिल्ली रास्ता ना काटे, सफेद बिल्ली हो तो कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बात तो हाँ कि सफेद बिल्ली है तो सही है, जाने दो, गुजर जाओ, कोई मसला। और लेकिन अगर वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ऐसे नहीं। और वो एक बात मैं आपको बताऊं कि बोलते नहीं थुक थुक आके जाना है, तो थुक थुक आके, अब मैं ये बोल दूं मतलब हमारे थूकने से क्या होगा, मतलब वो काम रुक जाएगा, जो गलत होने वाला होगा मुझे समझा। बिल्ली ने आपका रास्ता काटा, आपने थूका, फिर क्रॉस किया, फिर थूका। जब बिल्ली गुजर गई है ना, आपको पता है। अच्छा मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे बिल्ली रास्ता काटने वाली होती है और काली है, तो वो कोशिश करते हैं कि भाग के उससे गुजर, बिल्ली से रेस कर रहे हैं, भाग के उससे पहले गुजर जाए ताकि वो पीछे से गुजर जाए तो कुछ मसला ना हो। लेकिन अगर वो गुजर गई है, अब आपने थुक थुकाने एक दो दफा ठीक है, उसके बाद आपने गुजरना है, आपके दिल को इत्मीनान हो जाएगा कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? आपको नसीब में लिखा होगा एक बात है नॉर्मल, वही तो बात में कह रही हूं, ऐसा तो नहीं, नसीब तो अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। अगर नसीब में लिखा ऐसा नहीं हो, बिल्ली काट गई हमने फिर भी थूका, ठीक है, 2 बार थूक लिया, 10 बार थूक लिया, फिर भी हम करेंगे। मैं वही बात तो बता रही हूँ ना, उसके बाद भी मसला हो जाए फिर हम क्या करेंगे? नहीं, मैं वही बात बोल रही हूँ कि ये लॉजिक कोई नहीं है कि अगर सफेद बिल्ली गुजर रही है तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई काली बिल्ली गुजर रही है तो वो जो है ना। हेरा आप बताएं, आपने क्या अजीब सा सुना है कि यार ये सुपरस्टिशन बहुत ही बकवास है, क्या बकवास है? ये तो मिथ्स हैं, सबकी अपनी बनाई हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने क्या सुना सबसे ऑकवर्ड से? ये मुझे नहीं पता था कि थूकना ही पड़ता है बिल्ली का। मैं तो आज तक रेस ही लगाता रहूंगा, पहले पहुंच जाऊं। मैंने सुना तो बताया ना, मैंने ये सुना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो आपको अपना रूट चेंज कर लेना चाहिए, पर मैं ऐसी कोई फॉलो नहीं करती मेरे को, मैं तो अपना गुजर जाती हूँ भाई, कुछ भी नहीं होता इससे। इसके अलावा कोई सुना आपने ऐसे कभी कि यार कोई बड़ी खतरनाक चीज है, जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कोई सो रहा हो
उसके ऊपर से आप चल के जाओगे तो आपकी हाँ height का छोटी हो छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो बहुत दफा नहीं गई होता हूँ। तो कुछ नहीं ऐसा नहीं कुछ होता। भी नहीं होता। तो आप श्योर आपकी हाइट इसकी वजह से तो नहीं छोटी हुई? नहीं, मेरी एज के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। एज क्या आपकी? अभी मैं नेक्स्ट मंथ 19 की होंगी। अभी 19 की, आप भी नहीं बताएं। हूँ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। आपकी ज्यादा होगी। यहाँ पे मैं तो बोल दूँ, मैं जी, जी, 18 बोलो। की हूँ। हाँ? मैं 18 की थी, नहीं थी, हाँ? मैं 18 की हूँ, 18 की ही रहूंगी, लेकिन चूंकि मैं अपनी एज बता चुकी थी आपको कि मैं 23 इयर्स की। 23 इयर्स की है। डेट ऑफ ईयर क्या है? मेरा 28 अक्टूबर 2001। 2001। आप बताइए। 2005। 2005। आप बताइए। 6 दिसंबर। 6 दिसंबर नहीं, ईयर बताएं। नहीं, ये नहीं बताना ना। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लड़के जो हैं, हम तो फिर भी इन चीजों में नहीं मानते। लड़कियां, औरतें जो है इस मुल्क में बहुत मानती हैं इन चीजों पे कि ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। जैसे किसी को कोई बुखार होगा, आप डॉक्टर हैं, एक सवाल आपसे बड़ा पर्सनल पूछ रहा हूं। कोई आपको लेकर आता है, कोई माँ लेकर आती है अपने बच्चे को, आप पूछती हैं क्या हुआ, तो उसने बोला, माँ ने बोला कि बेटे को नजर लग गई है। इसका क्या हाल है? आपको गुस्सा आता है, क्या होता है? आप दवाइयां देती हैं या मिर्चें निकाल के यूं कर रही होती हैं? ये तो लोगों की अपनी सोच है, और नज़र वैसे भी बढ़ के वो तो लगती ही लगती है, लेकिन अगर किसी को फीवर हो रहा है तो उसका नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो वायरल है, वो तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। फीवर में क्या होता है, नजर में क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन दी ऑडियंस। आप डॉक्टर भी हैं और भाभी भी हैं, बताइए। या फीवर में तो वायरल ही होता है ज्यादातर, जब भी फीवर चढ़ता है आपको, और नज़र तो किसी भी चीज से लग सकती है। नजर में क्या होता है? आप कभी नजर का इलाज करती हैं? नहीं, आपको नजर लगी कभी तो आपने क्या किया? मैंने क्या किया, बस अपना सदका दे दिया, ये किया मैंने। ये किया आपने? कभी आपको नजर लगी, आपने क्या साथ किया? मिर्चें जी, उतारी। मुझे लगती वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय। जी, आप मुझे बताएं। लगती है नजर तो मेरी आइस को लगती है, और फिर अरे वो- आपकी असली आइज है, लेंसेज है, ठीक है, लेंसेज है। लेकिन मेरी वैसे भी पैर माशाल्लाह। क्योंकि वो सूट तो उसी चीज पे करते हैं ना जो कुदरती अच्छा हो, तो फिर उस पे आप और Very करो nice, तो वो और very ज्यादा nice। अब नजर लग जाएगी, अब आपको इतना ना बोले, माशाल्लाह बोल दिया माशाल्लाह आपने। माशाल्लाह। जी, जी। लेकिन लगती है तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी आइस से पानी वगैरह आने लग जाता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, आइस को वैसे मुझे अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं होता वायरल, ये वो शुक्र है खुदा का, माशाल्लाह। लेकिन जस्ट आइस पे मुझे मसला रहता है तो काफी। आप उसका क्या तो नजर फिर, कैसे उतारती हैं? नजर कभी मेरी मम्मा उतार देती हैं वो, और वो भी मिर्चें? जबरदस्ती, मैं उनसे नहीं कहती, मिर्चें? मैं बस ये बोलती हूँ मम्मा मुझे ये हो रहा है, तो कहती हैं बेटा नजर लग गई हो, क्या हो तुम्हारी नजर, और क्या वो हर करती? माँ यही करती है, साथ में सिर्फ चलेगा। एक मेरी माँ नहीं, क्योंकि करती क्या है ये बताएं। वो लाल वाली मिर्चें होती हैं, जी। मोटी वाली, पता नहीं वो कुटी उसको होते हैं वो साबित। साथ, हाँ साबित मिर्चें लेके वो, और फिर वो चूल्हे पे रख के या जला देंगी, और पता नहीं वो सिल बट्टे से भी कोई नजर वजर पता नहीं क्या उतरती है, आप या जल्दी से कुछ बताएं। पत्थर से इस तरह जी, होता जी। है। जब मुझे नजर लगती है तो मुझे सर में दर्द होते हैं। तो उसका हल क्या है? हाँ, नजर उतारना। कैसे उतारते हैं? यार देखो, नजर तो एक थोड़ी है, मिर्चों वाली भी होती है, नमक सदका वाली वाली भी होती है, 250 वाली भी होती है, सदके वाली भी होती है। आप कौन सी उतार रही हैं? मैं नमक वाली ज्यादा, और सदका देती कैसे हूँ। नमक का प्रोसीजर जल्दी से बताएं। वही अम्मी साथ, मतलब हाथ में थोड़ा नमक लेती हैं, एक साइड से 7 बार, एक साइड से 7 बार, बस वो फिर उतार के हाँ। वो फिर फेंक देती हैं। फेंक देती है। चले, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। देखिए, नजर बहुत ही गंदी चीज है, और अगर नजर लग जाए आपको, आप उतार सकते हैं। दूसरों की नजर की खैर है, अपनों की नजर का ज्यादा मसला होता है। तो बस ये करें कि भाई मेहनत करें, हसद ना करें। ये मैसेज मैंने दिया रिश्तेदारों को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक मियां बीवी की आपस में लड़ाई हो रही थी। बीवी ने कहा, मैं दुआ करती हूं, काश काश उस वक्त में तुम्हारी शादी नहीं होती, किसी शैतान से हो जाती, बात एक ही होती। तो शौहर ने बोला, तौबा करो बेगम, भाई बहन में शादी नहीं होती। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग हैशटैग विद रॉकस्टार। अब जो हम सेगमेंट पे बात करेंगे वो बहुत ही खतरनाक है। उस सेगमेंट का नाम है ट्रुथ और लाई। इसमें हम क्या करेंगे, हम चारों एक दूसरे को काफी टाइम से जान रहे हैं, कम से कम 3 घंटे गुजर चुके हैं। जी। तो हम अपने बारे में 2 आदतें बताएंगे, उसमें से एक सच होगी, एक झूठ होगी। बाकी लोग गैस करेंगे कि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता हूं। नंबर 2, मैं बहुत सिगरेट पीता हूं। ठीक है, इसमें से क्या सच है,
क्या झूठ है, अब आप बताएंगी इस दोनों बातों में सच क्या झूठ क्या है? सच ये है क्या आप कि आप सिगरेट ज्यादा पीते हैं। क्या? सिगरेट ज्यादा पीते हैं, और ये सच है। झूठ क्या? और जो झूठ है कि आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, हाँ। ये झूठ है। आप बताइए। सिगरेट ज्यादा पीते हैं, अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते हैं। अच्छा आप बताइए। सिगरेट ज्यादा पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक हम पीते होंगे पीते हैं लेकिन लेकिन सिगरेट से कम। सिगरेट से ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि आप 2 मिनट में बोले सिगरेट 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 ऐसी बातें नहीं है ये। देखें, अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक नशा नहीं किया। मैंने जिंदगी में बस एक नशा किया है, आइस का, आइसक्रीम का। आप क्या सोच रहे हैं? आइसक्रीम मैं बहुत शौक से खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं करता। अब स्टार्ट करेंगे। बुशरा जी बताएं अपने बारे में 2 आदतें बताएं। अपनी 2 आदतें। यस, एक सच होनी चाहिए, एक झूठ होनी चाहिए। कि मैं सच बोलती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये एक बात है। ये सच बात है। आपने बताना थोड़ी, हमने गैस करना था ना। आप सोचे, हाँ, मैं सोचती हूँ। आप बताएं डॉक्टर, आपने बारे में 2 चीजें बताया, उसमें से एक सच होनी चाहिए, झूठ होनी चाहिए, हम गैस करेंगे। स्टार्ट। मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, नंबर 2। मैं घूमती कम हूँ। घूमती कम है। आप बताइए। बातें इसमें बताएं सच क्या झूठ क्या है। अच्छा, लोगों पे ज्यादा यकीन कर लेती होंगी, ये सच है। हाँ, और ये बहुत ज्यादा घूमती है। नहीं, बहुत कम घूमती है। नहीं, उन्होंने बोला मैं बहुत कम घूमती हूँ, वो सच है झूठ है? वो झूठ है। ठीक है, ये ज्यादा घूमती है और लोगों पे ट्रस्ट भी कर लेती है। वेरी नाइस, आप गेस करें। नहीं, ये जो है ना घूमती ज्यादा है, मुझे जो लगता है कि घूमती ज्यादा है और ट्रस्ट ये कर लेती हैं लेकिन कम करती हैं। मुझे तो लग रहा है ये ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करती, ये घूमती रहती है। ये इनका कोई घर बार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर है कराची में, अगर डॉक्टर है और उनके तो 24 3 दिन घर नहीं जाते। मुझे लग रहा है घूमती ज्यादा है। आप बताएं सच क्या झूठ क्या है? मैं घूमती कम हूँ और लोगों पे ट्रस्ट ज्यादा कर लेती हूँ। अच्छा, उल्टा बोल दिया मैंने। खैर, अक्सर आप बताएं अपने बारे में 2 बातें, एक सच होनी चाहिए, झूठ होनी चाहिए, वो हम गेस करेंगे। स्टार्ट। घूमती बहुत ज्यादा हूँ और कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीती हूँ। ठीक है, गेस करें। घूमती ज्यादा होंगी, ये सच है। और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीती हैं? कम पीती होंगी, ये भी सच। ये भी सही, एक तो झूठ होगा ना इसमें। झूठ होगा। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है आप गेस करें। हाँ, ऐसे ही है कि घूमती ज्यादा होंगी। नहीं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते होंगे। मेरे ख्याल से तो दोनों ही आप डिसाइड कर लें पहले। नहीं, दोनों ही काम इन पे तो सूट कर रहे हैं कि ये घूमते आप जज कर रही हो तो। अच्छा, जज भी करना चाहिए ना। क्यों? अच्छा, इस पे बात करते हैं, ये टॉपिक है हमारा। जी आप बताएं। मैं गेस करता हूँ। आप कोल्ड ड्रिंक जो है बिल्कुल नहीं पीती और आप भी इनकी तरह घूमती रहती हैं। काम दे दो, मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, मुझे काम चाहिए, घूमती मिल रही है मीटिंग। अब क्या सच है? सबसे बड़ा झूठ कि मैं कोल्ड ड्रिंक कम पीती हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीती हूँ। और लॉजिकली बात बताओ ना तो मैंने दोनों ही सच ही बताया। मैं घूमती भी बहुत ज्यादा हूँ। तो ये गेम खराब करते हैं आपको। शर्म नहीं आई? हाँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए, नोट करो ना ये चीज। देखो मेरी आवाज खराब है, मेरी आवाज ही ऐसी। नहीं, मेरी आवाज खराब है, एक नॉर्मल सी बात है। मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीती हूँ, ठीक है, और मेरी नेचर से लगा हुआ मैं घूमती ज्यादा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस बात में कंफ्यूज हो गए थे तीनों। क्या इन्होंने इतनी अच्छी गेम खेली हमारे साथ। वाटर कूलर दो इनको, वाटर कूलर लेके जाएगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे नहीं चाहिए। ठीक है। ये बाइक नहीं मांगना, बाइक नहीं दूंगा। बाइक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी है, मैं गाड़ी पे घूमती, बाइक की जरूरत नहीं है मुझे। वेरी नाइस। कौन सी वो घोड़ा गाड़ी? नहीं कचरा गाड़ी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हर गाड़ी में घूमी हूँ, इसकी टेंशन नहीं ले लें। प्रूफ के साथ दिखा दूंगी, नो टेंशन। अरे मैं कब शक कर रहा हूँ, आप मेरी कौन सी बेगम है? देखो हम बन भी नहीं सकती, कभी छोटी बहन बन सकती हूँ। बिल्कुल, छोटी बहन का रिश्ता मैं ढूंढ रहा हूँ। इतनी जोर से इन्होंने मुझे छोटी बहन का बोला है, इनके जहेज की टेंशन हो गई है। ये देखो लड़का तुम्हारे सामने रख लिया, पसंद करो। मेरी एंगेजमेंट भी हुई है, लॉजिकली बात, मेरी एंगेजमेंट भी हुई है। आप फंस गए बाद में। देखिए और बाद में फंस रहे हो, फायदा ही नहीं है, बात में फंस रहे हैं। वेरी नाइस। देखिए अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। अल्लाह, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह अक्सर बरोज के नसीब अच्छे करे और इनके जो होने वाले शौहर है उस पर रहम फरमाए। It's not गलत बात है, ये गलत बात है। आपने बोला मैंने कुछ कहा। कमिंग बैक टू द टॉपिक। बुशरा जी, आपने कहा जज, हम पाकिस्तानी छोड़ दें, हम इंसान एक दूसरे इंसान को जज कैसे कर सकते हैं? जी बताइए, और क्यों करेंगे? मैंने करके दिखा दिया वैसे तो। हाँ तो अवार्ड दूंगे, ये बात अच्छी है गलत है ये बताएं। अवार्ड तो खैर अभी आपके पास है नहीं। अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन हाँ, कैसे जज कर सकते हैं आप उसको? मतलब वो आपके सामने काफी देर से अगर बैठा है, वो आपसे बात कर रहा है
और उसका वे ऑफ टॉक जो है उससे आप उसको जज कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो देखें अगर वो हमारे पास किसी काम के मकसद से इरादे से आए ना तो आपको उसको जज करना चाहिए और ये बनता है आपका करना, क्योंकि आप किसी भी इंसान को बगैर समझे बगैर जाने आप अपने साथ उसको नहीं लेते, क्योंकि उसको आपको थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको वो समझने वाला बंदा होगा ना तो 5 मिनट में भी आ जाएगा, और अगर ना समझ में आप उसको सारी जिंदगी अपने साथ लेके चलते रहोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। मामले में आप जज करें, वैसे जज ना करें। नहीं मतलब ज्यादातर लोग तो काम के हवाले से तो फिर फैमिली और फिर हर मतलब रूल तो फिर थोड़े अलग से हो जाते हैं ना। कोई बंदा काम के लिए आ रहा है, आपने उसको उस लिहाज से जज किया है, कोई आपकी फैमिली में तो फैमिली में बहनें वगैरह हैं और एक मदर हैं तो उनको उस लिहाज से जज किया जाता है, बॉस हैं उनको बॉस के हम मतलब से जज करेंगे, तो हर किसी का अपना एक जो है वो होता है। डॉक्टर इरा, हम किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि किसी के हालात का नहीं पता था। अगर आज अच्छे हालात हैं तो आप बहुत अच्छे पेरेंट्स में होंगे, कल आपके बैड होंगे तो आपका वे ऑफ टॉकिंग और हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता हम किसी को जज कर सकते हैं। हाँ, फॉर द लिटिल बिट टाइम बिंग आप किसी को जान सकते हैं लेकिन हम जज नहीं कर सकते। बताइए। हाँ, हम किसी को जज नहीं कर सकते। आप नहीं करती हो? मैं नहीं, मतलब हमें करना भी नहीं चाहिए किसी को जज। वो तो कह रही करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक बात बताओ, अब मेरी बात सुनिए आप। जी जी। मैं ऐसे तैयार श्यार होकर आई हूँ, ठीक है, किडिंग विडिंग करके आई हूँ, किडिंग वगैरह करके नॉर्मल सी बात करें ना, सुनिए मेरी बात। मैं तैयार श्यार होकर आई हूँ, ठीक है, नॉर्मल अच्छी खासी ड्रेसिंग करके आई हूँ, ब्रांड वाली, और गाड़ी में आई हूँ, मतलब आपको लगेगा भाई ये रिच है, ये अमीर है, ये वो, लेकिन उसका बैकग्राउंड आप नहीं जानती हो। मांग के लाई है? हाँ, हो सकता है मांग के लाई हूँ, एक लॉजिकली बात बता रही हूँ ना। नहीं तो ड्रेसिंग सेंस में और इसमें मतलब आप ये बता रही हैं कि आपके बैक पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम तो आपको अभी देख रहे हैं ना, जो आप हमारे सामने ऐसा तो आप जज नहीं कर रहे। कंप्लीट करने दो जी, बोले। अच्छा जी, मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अब आपने, मुझे नहीं पता आप किसी से मांग के पहन के आई हैं या आपने अपना जो भी ड्रेस, मैं उस वे में नहीं कह रही, आप मेरे पास आई हैं, आप एक काम के सिलसिले में आई हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे आपको जज करके बस ये अंदाजा लगाऊंगी कि यार आप मेरे साथ काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। मुझे आपके ड्रेस से, मुझे आपके पहनने ओढ़ने से, आप रिच हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं या अमीर तरीन है, मुझे बताएं आप बैठी हैं जी, कोई काम के लिए नहीं आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इधर बैठी हुई हैं, ये खातून वहां से आती है, ये वहां बैठ जाती है, ठीक है, आप उनको देख रही हैं, अब आप जज करेंगी? ये सोच रहे मतलब, हाँ डॉक्टर इरा इस पर जवाब दीजिए, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये घर पे आए इनके, ये ऐसी कोई जगह पे आए, कैफे में बैठे हुए और ये आए, इन्होंने जज किया, अब आप क्या कहती हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उनको बताए ना, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन देना। क्योंकि हम जानते ही नहीं, हम क्या जज करेंगे उनको, वो तो आए और बैठ गए, तो क्यों जज कर रही हैं ऐसी? अच्छा, अगर वो वहाँ के बैठ गई हैं और वो मुसलसल 1 घंटे मुझे देखे जा रही हैं तो फिर तो मैं मुझे उनसे क्या, फिर मुझे उनसे क्या लेना देना कि मैं उनको जज करूं? मैंने आपसे सिर्फ, मैं चलते फिरते लोगों राहगीरों को मैं क्यों उनसे बोलूंगी कि भाई आपको क्या जज करूं? मतलब कि आप मतलब ये कह रहे हैं कि अब कोई बैठा हुआ है, 1000 लोग बैठे हैं, मुझे उनसे क्या, मैं क्या उनको जज करूंगी? वो मुझसे बात, हाँ जो मेरे दिल के, आप बैठे हैं, ये बैठी हैं, वो बैठी हैं, ठीक है। अब ये बातें ऐसी होती हैं, अगर आपने एकदम मुझसे चले प्रोग्राम के बाद पूछ लिया कि आपने मुझ में क्या जज किया, मैं आपको कैसे रहा, हमारी आज पहली, वैसे भी इससे पहले हम नहीं मुलाकात हुई हमारी, तो मैं आपको जो जज मैं करूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। इस तरह आप मुझे जज करें, बताएं अभी ऐसे यहाँ पे वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दे, वो कह रही है, लेकिन जज में ठीक है, मतलब आप शो मैं सोच आप लंबा, अच्छा आप बताएं। वो अभी बताया तो सही, जज ही नहीं करना चाहिए किसी को। अगर आप मुझे जज करती तो जज करें ना, अभी नहीं कर रही आप, नहीं है मुझे हर इंसान, मैं कहती हूँ किसी ना किसी को जज एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है, अभी आप हमारे साथ सिर्फ 2 से 3 घंटे हो, उसके बाद हम आपके साथ ही नहीं, तो हम आपको क्यों जज करें? ठीक है, आपने जज करें तो सही है, अगर जज करती हो आप करें। डॉक्टर प्लीज जज मी, आपकी बारी भी आएगी, मौका मिल रहा है। मैं जज क्या करूं आपको? यू हैव द गुड पर्सनालिटी, दैट्स इट, और मैं क्या जज कर सकती हूं? मतलब आप कह रही हैं कि अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपको? एग्जैक्टली। चले जी, आप इनको जज करें।
मैं इनको करूँ जी, इनसे भी अच्छी वाइब्स आ रही है। मैं नहीं कुछ जज कुछ तो बताया ना, जज क्या किया आपने यार? इनके कपड़े अच्छा, मेहंदी भी लगाई है, शादीशुदा है, ठीक है, नई नई शादी हुई है, और क्या है? हाँ जी बताएं। मैं इनकी मैं इनको जानती ही नहीं, तो मैं इनकी पर्सनालिटी कैसे डिस्क्राइब कर आप सकती हूँ? एटीट्यूड प्रॉब्लम, मैं नहीं जानती इनको, ऐसे ये वाला? नहीं, एटीट्यूड प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए, इनको जज करें। मैं किसी को जज नहीं करती ना। ये तो कर ही नहीं सकती, ये वकील है, जज थोड़ी है आप। जी, वकील अभी अब जज नहीं आप हूँ। जज करें हीरा को। मैं हीरा को जज करूं तो हीरा नाइस पर्सन, मुझे जो मैं मेरी अपनी थिंकिंग, तो हीरा जो है एक सिंपल और बहुत मतलब काम से काम रखने वाली और बस काम करने वाली ऐसी मुझे लगी जब तक मैं इनके साथ बैठी सामने, ठीक है, अच्छी लगी मुझे। नेगेटिव पॉइंट भी दिखा आपको? नेगेटिव तो अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा है कि कोई नेगेटिव वाइब। अक्सर को जज करें? अक्सर को जज करूं, अक्सर को जज कर रही हूँ, तो अक्सर जो है ना थोड़ी सी जॉली टाइप है, जो मैंने जज किया, ज्यादा मतलब है, लेकिन अच्छी है। हाँ। हीरा के मुकाबले में तो काफी हीरा से अच्छी है, बेहतर है अभी नहीं जी, हीरा अपनी जगह है, और हर इंसान अपनी जगह अपनी वैल्यू और अपनी वो, हर इंसान अपनी जगह बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। जज करें आप, मुझे जज करें आप। अब आपको जज करूं, उनको मैंने जज कर लिया। जी आपको बस सही है यहाँ पर। ये बात तो सही है, ये तो आपने इंसल्ट किया, जज कर दिया। क्या रही है ये बताएं? रिश्ता थोड़ी ना मैं आप एक्साइटेड हो गई है, बस सही है। आप ये बताएं, जज कर लिया तो जज, उन भाई को जज किया आपने, वो सामने बैठे हैं कैमरामैन, मैंने उनको नहीं देखा ना, क्यों नजरें नहीं मिल पा रही? तो मैं उनकी तरफ मेरी नजरें ही नहीं गई, मैं क्या जज करूं उनको? ठीक है लेकिन मैं कहता हूं कि वो लोग कहते हैं ना, बुक इज नॉट जज बाय इट्स कवर, ये झूठ है सबसे बड़ा। बुक को ही देखते हो ना पहला पेपर के, यार ये क्या है, ये इसमें किसने लिखा है, कौन राइटर है, कौन किसने पब्लिश की है, आप ये देखते हो ना, और जितना वो क्रेजी अट्रैक्टिव होगा तभी आप बुक खोल के देखोगे। तो इट्स अ थिंग, इट्स अ नेचुरल। जो बोलते हैं ना हम जज नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जज कर रहे हो, ये बंदा सही है, फॉर द टाइम बीइंग, या फॉर अ टाइम बीइंग आप वो कर रहे होते हो, लेकिन वैसे आप जज नहीं कर सकते। और आप सेकंड टाइम भी उनसे बात करने की इसलिए उम्मीद रखते हो क्योंकि आपको पता होता है कि आपने उनको कहीं ना कहीं जज किया कि वो आपको अच्छे लगे थे, वो वाइब्स आपकी मैच हो गई ना उनसे, हाँ, इस वजह से आप उनसे शायद मिलना चाहो वापस। हाँ, इस तरह जो है वो, लेकिन आप फॉर टाइम बीइंग सिर्फ कर सकते हैं, परमानेंट किसी को आप जज नहीं कर सकते। वाह वाह, क्या बात किया आप लोगों ने, माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला। आप लोगों ने जज ऐसा किया, ऐसा जज किया कि इन्होंने बोला सही है, आपने बोला अच्छा, आपने बोला मैं तो करती नहीं हूँ, तुम इस कार्य नहीं मैं जज करूं, आपने ये बोला। अक्सर आप क्या कहती हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया ना, देखिए आप सही है। ऊपर से बोला, बस आपसे ही ऊपर से क्या होता है, टमाटर लड़कियां नहीं आया करो शो में, ठीक है? ऊपर से बोला, बस सही, मतलब गुजारा किया, सिर्फ धक्का दिया कि सही, हाँ बस जाओ यार, कौन बताएगा इनको? देखो आप मुझे धक्का दे रहे हो, आपने अक्सर को धक्का दिया ना, बता रहा हूँ। लेकिन शो का टाइम खत्म हो गया, मैं आपको एक जल्दी से स्टोरी बता दूं बिफोर वी वाइंड अप द शो। 1970s 80s की बहुत हिट फिल्म थी सुल्तान राय की। तो जज से मुझे वाकया याद आया कि वो गए रात में सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, रात के 11-12 बजे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने टापी मार ली, तो पुलिस आ गई, उन्होंने उसको पकड़ लिया सुल्तान राय को। उन्होंने बोला भाई पागल हो तुम, सुप्रीम कोर्ट में क्यों घुसे इतनी रात को? बोलता है इंसाफ लेने आया हूं। बोलता है कि भाई पुलिस ने बोला कि भाई देखो, अगर तुम इंसाफ मांगने हो दिन में हो ना, सुप्रीम कोर्ट रात में क्यों आए हो? तो सुल्तान राय ने एक आयरॉनिक जुमला बोला, जुल्म सारा दिन सारी रात, जुल्म सारा दिन सारी रात, और इंसाफ सिर्फ दिन में। Thank you once again. Take care. Thank you so much, Busha Ji Abai. Thank you so much, Aksar Baloch Abai. Thank you so much, Dr. Hia Ji Abai. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. And ciao. दफा का जिक्र है, पंजाबी कपल में डिस्कशन हो रहा था। बीवी ने शौहर से बोला अपने मोबाइल का पासवर्ड दो, तो शौहर ने बोला नहीं दसना। बीवी को गुस्सा आया, उसने फिर पूछा अपने मोबाइल का पासवर्ड दो, तो शौहर ने बोला नहीं दसना। उसके बाद क्या हुआ यह भी नहीं दसना।
झूठी थी मोहब्बत, सच्चा नहीं था प्यार। वेलकम टू हैशटैग विद रॉकस्टार। आज स्टूडियो में अनफॉर्चुनेटली 4 नहीं लेकिन 3 खूबसूरत परियां मौजूद हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊं, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयदा बुशरा ज़ैदी आपके सामने वीनस इंटरटेनमेंट सैटेलाइट टेलीविज़न पर मौजूद हूँ और मैं न्यूज़ एडिटिंग करती हूँ, न्यूज़ कास्टर हूँ और इसके अलावा मेरे और भी बहुत से काम हैं। मैं वीनस एचडी पर जो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शायर हैं, मंसूर साहिर, उनकी कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रोग्राम सबके गेस्ट वगैरह सब लाइन अप करती हूँ। मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ बुशरा ज़ैदी आपके साथ। वेरी नाइस। और सीईओ कुछ और ऐड करना है? फिलहाल बस इतना ही। फिलहाल इतना ही। ऑन माय राइट साइड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा बलोच है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं अभी मौजूद हूँ वीनस एंटरटेनमेंट चैनल पे, जिसपे कभी कभी आती हूँ, मैं ज्यादा नहीं आती। ठीक है, मुश्किल से आ रही है ना, दूर हाँ, से आती है। बहुत जी। ऑन माय सेकंड राइट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा है और मैं एज अ प्रोफेशनल एज अ डॉक्टर काम करती हूँ और मैं वीनस चैनल पर आई हूँ। तो ये तो सबको पता है वीनस चैनल का है, ये थोड़ी हम रिपोर्ट कर रहे हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ मेरे पीछे ये हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है। माशाल्लाह से बहुत आप प्यारी हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे बड़ा रूथलेस, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, एनी गेसेस प्लीज, स्टार्टिंग फ्रॉम बुशरा। आपका टॉपिक हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स पे भी हो सकता है, हंसने पे ज़्यादा हो सकता है, कुछ हंसी मजाक वाले सीन्स होते हैं आपके जो शो में अक्सर आपको ये लगे हंसी मजाक वाला शो है? इट्स अ सीरियस शो। आप कह रही है कि ऐसी तफरी शो है? नहीं, सीरियस शो है जी। अक्सर गेस कीजिए क्या टॉपिक है आज का। आई डोंट नो। नहीं, आप बताइए। जनरल नॉलेज पर हो सकता है। जनरल नॉलेज पे हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आज का जो टॉपिक है वो औरत पे है, क्योंकि कहा जाता है औरत बहुत बड़ी फिल्म है, ड्रामा तो कुछ भी नहीं है। फिल्म इज द टॉपिक, फिल्म इज द टॉपिक। अभी सुनने में आया है, न्यूज हुई है, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, कि लेजेंड ऑफ बॉलर जट जो फवाद खान की मूवी है, मायरा खान भी उसमें और भी बहुत सारे सीनियर और स्टार्स हैं, ये रिलीज होने वाली है इंडिया में। अच्छा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बताइए डॉक्टर हिरा। शायद अच्छी है, मुझे नहीं आइडिया नहीं है इतना। आपको आइडिया नहीं है? इंडिया पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? हाँ, लगनी चाहिए, ज़्यादा पता प्रमोट होना चाहिए, हमारी मूवीज को भी होना होना चाहिए। वेरी गुड 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 डिसीजन। आप बताइए। होना चाहिए, पाकिस्तान का नाम बढ़ना चाहिए। भाई पाकिस्तान भी मूवी जो है ना लॉन्च करते हैं, क्योंकि इंडिया की मूवी ज्यादा पाकिस्तान में चलती हैं। नहीं, यहाँ रिलीज कहाँ होती है तो रिलीज नहीं हुई, वैसे चलती है नॉर्मल, लोग तो देखते हैं। हाँ, डाउनलोड कर ली, यहाँ देख ली, वहाँ देख ली। लेकिन हम जो है ना पाकिस्तान की मूवीज इंडिया वाले नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं। तो ये देखना चाहिए ना, हाँ, हमारा नाम बढ़ेगा। आप बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये इनकी मेहनत और काविश, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी आगे से आगे मजीद तरक्की, और ये जितने भी यहाँ अगर फिल्म कोई बन रही है वहाँ से यहाँ के लोग देखें, नेट पे सर्च करके देख रहे हैं ना, यहाँ बैंड है लेकिन वो फिर भी सर्च करके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अच्छी होगी, कुछ ना कुछ तो नया होगा, तो चलो इसको देखें। तो यहाँ के लोगों को चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि जो पाकिस्तान जो है उन्होंने इंडिया की मूवीज को बैन किया हुआ है, तो इंडिया लगा रहा है, तो अब क्या पाकिस्तान को भी इंडिया की मूवीज लगानी चाहिए? जब तक वहाँ पर बैंड नहीं खुलता हमारा, मतलब वहाँ का रिलीज हो रही है, समझ नहीं आ रहा। वो तो शायद इंटरनेशनल यूके की तरफ से उन्होंने प्रोडक्शन, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मे बी दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी, दे आर पाकिस्तान ओरिजिन्स, बट दे आर नॉट फ्रॉम लाइक पाकिस्तानी, वो बाहर के लोग हैं, वो होंगे सिटीजन होंगे, ड्यूल नेशनलशिप होगी, दैट इज द रीजन वो रिलीज कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए तो बैन है वहां पे, ना इंडिया क्रिकेट टीम आगे खेलती है यहाँ पे, ना पाकिस्तान के साथ कभी कभी न्यूट्रल वैल्यू पे खेल लेगी, लेकिन पाकिस्तान में आके नहीं खेलेगी। तो इसके बारे में क्या कहती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप कह रही है कि वहां का बैन खत्म हो तो यहाँ का बैन खत्म हो। Exactly. आप भी ये कहती हैं? आप भी ये कहती हैं? नहीं। क्यों, आप क्या कहती हैं? भाई जाहिर सी बात है, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ अगर बैन है तो वहाँ पे ना हो और वो चलने दें, पाकिस्तान की मूवी वहाँ इंडिया में चल जाए। कि पाकिस्तान की मूवीज इंडिया में बैन थी और इंडियन मूवीज चल रही थी यहाँ पे, ये था, एक टाइम आया था। तो ऐसा तो फिर वहाँ भी हो सकता है ना, जब यहाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब वहाँ की फिल्में यहाँ चल सकती हैं और यहाँ के लिए वहाँ बैन हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ की फिल्में वहाँ चले और यहाँ पे बैन हो? तो ऐसा वेरी नाइस, गुड अप्रोच, गुड अप्रोच। लेकिन अगर आपको बुशरा जी हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप पाकिस्तान की मूवी प्रेफर करेंगे या इंडिया की मूवी? सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के लिए काम करना चाहूंगी। जी जी। और पाकिस्तान से अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। डायरेक्टर कौन हो, हीरो कौन हो? हीरो किस में बताऊं, इंडस्ट्री में, मतलब बड़े सियासतदान बता दे। सियासतदान
मैं क्या, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं है इस बारे आप में। सोचे आप तक आते हैं जी। डॉक्टर हीरा आप बताएं, आप पाकिस्तान मूवीज में काम करेंगे, इंडियन मूवीज में काम करेंगे? पाकिस्तान मूवीज में। और हीरो कौन हो मेरे अलावा? हाँ जी बताएं। नहीं पता? आप ड्रामे नहीं देखती, फिल्में नहीं देखती? बहुत कम देखती, लेकिन कुछ तो होगा ना, शाहरुख खान। तो इंडियन है ना, पाकिस्तानियां पूछ रहे तो हैं आप पाकिस्तान में फिल्म बन रही है, हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते शाहरुख खान को? हम क्या उनको पे नहीं कर सकते उनकी फीस? आप ये कह रही हैं हम पाकिस्तानी के पास पैसे नहीं है? आर यू ट्राइंग टू से दिस? नो। तो बताएं कौन हीरो, आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान ही है ज्यादातर तो। ठीक है, आप बताएं। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो दानिश तैमूर होना चाहिए मेरे साथ। Very nice, क्या बात है। अब आपने सोच लिया? ठीक है जी, मैंने सोचा। बताइए। अगर आप इंडियन के एक्टर्स में बात लेते हैं तो मुझे शुरू से ही, और जो मैंने मूवीज, ऐसे वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं इतनी मूवीज देखूं, लेकिन जो कि मैंने पुरानी 1 2 3 जो मुझे लगा कि देखनी चाहिए जी, वो जी। मैंने देखे। तो उसमें मुझे शाहिद कपूर अच्छा लगता ओए, है। ओए। शुरू से ही मैंने उसको देखा है, उसको उसकी एक्टिंग को मैंने उसके देखा। बचपन से, अपने तो- बचपन से? मतलब अपने बचपन से। अच्छा, ठीक क्योंकि अब तो वो जाहिर सी बात है, वो बड़े हो गए, मैं छोटी हूँ अभी Very nice. उम्र में भी, चलिए, लेकिन जल्दी मुझे से- वो अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ Very कि nice, very वैसे nice. तो मौका मुझे मिलेगा नहीं, आपका इंडियन फेवरेट एक्टर कोई है? नहीं। नहीं, अच्छा चले। सुल्तान रही या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। ठीक है। फवाद खान या सलमान खान? फवाद खान। दानिश तैमूर या रणबीर कपूर? दानिश तैमूर। क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। दानिश तैमूर या फहद मुस्तफा? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर या टॉम क्रूज? दानिश तैमूर। वजह ये है कि उसका अभी लास्ट ड्रामा मेरे ख्याल से रिलीज हुआ है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, हिट गया, और उसमें उसकी एक्टिंग आई लाइक। क्या कोई डायलॉग सुना दे दानिश तैमूर का? यार डायलॉग तो याद नहीं होगा, बाकी उसका जो ड्रामा था उसमें मोहब्बत थोड़ी सी दिखाई दी हाय, हाय, हाय। है। आपको माशाल्लाह अपनी हाय, मोहब्बत हाय। याद आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसकी मोहब्बत जिस तरह मुझे दिख रही है तो मैं सोच रही हूँ अल्लाह करे हमें भी ऐसे ही नसीब हो। लेकिन ये ड्रामे की मोहब्बत लेकिन है वो ना? ड्रामे की ये है। हाँ, असल में तो नहीं होती। असल में होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होगी? क्यों ऐसे एटीट्यूड होगा तो कैसे होगी? यार देखें, एटीट्यूड, मोहब्बत के सामने कोई एटीट्यूड ही नहीं होता। ओए। मोहब्बत थोड़ी चल रही है, आपके सामने हम दिखा सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान में मूवीज बननी चाहिए। पाकिस्तान की मूवीज इतनी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतनी क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज ड्रामे हमारे बहुत अच्छे, बट अनफॉर्चुनेटली जो मूवीज है वो इतनी अच्छी नहीं है। कोई सजेशन देना चाहे बुशरा, जो सारे बैठे हुए हैं? नहीं, कोई मतलब अच्छी होती हैं पाकिस्तानी, बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह से, लेकिन वो जो कुछ आइटम सॉन्ग्स अब डालने लगे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि अभी मैं इतना उसमें डीपली नहीं कह सकती, लेकिन पाकिस्तान में भी पहले की बनिस्बत अब जो फिल्में रिलीज हुई हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आप कह रही हैं अभी की अच्छी है? जी, अभी की मुझे नहीं, मुझे लगता है कि अभी कुछ जो मतलब आइटम सॉन्ग जिसमें आए हैं, जैसे कि जो है आइटम सॉन्ग्स में, जैसे आइटम सॉन्ग होने चाहिए। आइटम सॉन्ग क्यों नहीं होने चाहिए? लोग यही देखना चाहते हैं, हम क्यों सच्चाई छुपाएं कि लोग ये नहीं देखना चाहते? आइटम सॉन्ग बोलते हैं कि भाई हमारी ख़वातीन नाचेंगी। आप अगर पहले की भी ड्रामे, आप पहले की भी फिल्में ले लेना तो उसमें भी आपको ये नजर आएंगे। आप अगर 90s या उससे भी पहले चले जाएं, जब भी लोग कहते हैं ना कि पहले की फिल्में ऐसे होती थी, फैमिली के साथ देखने वाली होती थी, तो ऐसा नहीं है। गंदी फिल्म होती थी। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि बिल्कुल ही गंदी फैमिली की फिल्म, अब जो वो छोटे छोटे से क्लिप्स जो आजकल आ रहे हैं ना, उसमें यही बताया जा रहा है कि कौन कहता था माँ बाप बेटा पहले की फिल्में देखा करो, पहले की फिल्म, अब वही क्लिप निकाल के उनको दिखा रहे होते हैं। आज की जनरेशन को दिखाया जाता है कि नहीं बेटा, यह पहले के लोग नहीं समझते थे, आज का बच्चा भी वो समझ रहा है। बिल्कुल ये हो गया है। हीरा, आप क्या कहती है? आइटम नंबर होने चाहिए फिल्मों में पाकिस्तानी? नहीं होने चाहिए। आप क्या कहती हैं? नहीं, आप काउंटर वो करें ना, कैच फाइट तो मजा है, हमारा पहला सेगमेंट का पार्ट है कैच फाइट। ये कह रही है आइटम नंबर होने चाहिए, आप कह रही है आइटम नंबर नहीं होने चाहिए। रीजन बताओ क्यों होना चाहिए? हाँ जी, फाइट बताओ। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। किसने बोल दिया आपको लोग देखना चाहते हैं? लाजमी थोड़ी है। देखें, जरूरी तो नहीं है ना कि कोई आप 10 लोगों से पूछें, 10 लोगों में अगर आपको 8 लोग कह दें कि हम देखना चाहते हैं और कोई कह दे कि हो सकता है 2% लोग आपको मना कर दें कि नहीं, हो सकता है 8% जो है वो आपको कहें कि हम नहीं देखना चाहते। करें। देखिए कल्चर की बात करते हैं ना, डॉक्टर हीरा आप बताइए इस बात को कि हमारा कल्चर, लड़कियां डांस कर रही हैं अकेले, लोग पैसे उस पे उड़ा रहे हैं, लोग मतलब दे आर ड्रिंकिंग एंड दे आर डूइंग स्टफ जो नशे में, और एक लड़की नाच रही है। ये हम अपने कल्चर, देखिए फिल्मों ड्रामों में तो हम अपने कल्चर दिखाते हैं ना, आप इस बात में क्या कहती हैं? इनको जवाब दीजिए।
नहीं, आइटम सॉन्ग तो ऑफ कोर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारी कल्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आपने मेरी बात ही लेकिन फिर भी वो हाँ जी लेकिन फिर भी आइटम सॉन्ग देखे जा रहे हैं, क्यों? उस फिल्म की आप देख रहे हैं तो उसकी वर्थ हो रही है, उसको व्यूज मिल रहे हैं, उसको उसकी प्रमोशन हो रही है। आप ना देख रहे लोग देख रहे हैं ना, आप ओवरलैप नहीं करेंगे, मौका मिलेगा। देखिए बुशरा की बात बड़ी अच्छी है, बुशरा ने बहुत अच्छी बात की कि इंडिया में कोई आइटम नंबर रिलीज होता है, पाकिस्तान पे ट्रेंड कर रहा होता है यूट्यूब पे। बताऊं क्या है? वेट ट्रेंड कर रहा होता है यूट्यूब पे, दैट मींस पाकिस्तान में आइटम नंबर देखा जा रहा है ना, तो पाकिस्तानी खुद क्यों नहीं देखना चाहते अपनी औरतों को नाचते हुए? वो पाकिस्तान वाले इसलिए नहीं देखना चाहते, हमारा रीजन ही ऐसा है। वो कहते हैं ना कि जब हम मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो हमारे भाइयों की गैरत जागती है, जब वो किसी और से बात करते तो उनकी गैरत नहीं जागती। ये वाला रीजन चल रहा है इसमें। पाकिस्तानी जो है ना वो कहते हैं कि हम इंडिया वालों को देखते हैं नाचता हुआ, लेकिन हमारी अपनी औरत नहीं करनी चाहिए, अपना रीजन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो सेमी पे गैरत है जी, अपनी बारी में गैरत खा लेते हैं, दूसरी बारी में गैरत है। वो ये नहीं बता रही हूँ, ये क्या कह रही है बताएं जवाब दें। नहीं देखें, मतलब बात ये आपकी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी बात गलत है, आपकी बात सही है, और ऐसा ही होता है कि वो इंडिया के लोगों को तो देख रहे हैं नाचता गाता है, उनको चाहिए कि जब जैसा वो अपनी घर की लेडीज के लिए वो चाहते हैं कि इनसे कोई बात ना करे, ये इंडस्ट्री में ना जाए, ये गाना नहीं गाएं या आइटम सॉन्ग ना करें, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो इन चीजों से अवॉइड करें, लेकिन वो नहीं करते। एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन में चले जाते हैं। बुशरा, आपके कोई भाई है? नहीं, अगर मैं आपको बताऊं मेरा कोई भाई नहीं है। ठीक है, चले कोई बात नहीं, बहन है माशाल्लाह, चलो अच्छी बात। अगर आपका कोई भाई होता जी, ठीक है, तो अगर आप कोई फिल्म में आइटम नंबर करती, क्या आपका भाई उसमें प्रॉब्लम करता या आपको सपोर्ट करता? देखें अब तो वो है नहीं, हाँ। पहली बात तो ये खत्म हो गई कि वो है ही नहीं, हाँ। और अगर वो होता तो मैं मतलब ये कहती कि अगर मैं उसको समझा, अव्वल तो मैं खुद आइटम सॉन्ग मैं कह तो आपको जरूर रही हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करना चाहती। ये क्या बात है? ये क्या बात है? यार चीनी खाया करो, लेकिन मैं तो डाइट हूँ, ये क्या बात है? ये क्या, ये तो बोलना पड़ता है। लोग कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं, देखने वाले उनको देख रहे हैं, लेकिन मैं आइटम सॉन्ग ना करना चाहती हूँ ना देखती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं नहीं देखती आइटम सॉन्ग, मुझे नहीं अच्छे लगता है आइटम सॉन्ग, लेकिन मैं उनके क्यों है इतने, मतलब अगर मैं अपने एक टिकटॉक बना के ऐसे ही कुछ बोल के कुछ अच्छाई भलाई के लिए डाल दूं, तो ना मेरे जो है टिकटॉक पे आपको कमेंट्स मिलेंगे, ना व्यूज मिलेंगे, ना कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो वीडियो सीधी सादी सिंपल सी, लोग देखना ही नहीं चाहते। हाँ, अगर मैं वहीं पर डांस भी करूं, मैं कुछ अपने मतलब वो भी कुछ भी कर लूं, तो फिर मेरे पेज पे आपको लाइक भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे, सब कुछ में आपको कॉल्स भी आएंगे, आपको की जो बात है कह रही है कि खुद करना नहीं चाहती, लेकिन लोग देख रहे हैं। आप जनरल पर्सपेक्टिव बता रही है आवाम का, आप कह रही है आप टिकटॉक भी है, आप टिकटॉकर भी हैं और आप टिकटॉक बनाती है। डू यू डांस ऑन योर टिकटॉक? नहीं। कभी आइटम नंबर का ऑप्शन मिला तो करेंगी? नहीं, कभी नहीं करेंगे आप? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों, डांस नहीं आता या करना नहीं है? करना नहीं है, डांस तो आपको क्यों गलत है? हाँ गलत है। टिकटॉक पे क्या कर रही हो आप? टिकटॉक में नॉर्मल लिपसिंग की जाती है। लिपसिंग कर रही है, मूवमेंट, डांस, रिदम भी नहीं पकड़? नहीं, इतना नहीं होता, नॉर्मली बस फेस दिखाया जाता है। चले मैं आप ये समझा, आपके हाथ में कैमरा है, हाँ, और बुशरा कैन यू सिंग? हाँ, तो कोई गाना सुनाए जिसपे ये टिकटॉक पे लिपसिंग करेंगे, ठीक है? चलो जी, 1 2 3, फोन पकड़ ले एंड एक्शन। कोई सा गाना, इंडियन या पाकिस्तानी? कोई सा? देखिए पाकिस्तानी प्लीज। आपको कौन सा आता है, खुद ही सजेस्ट कर। नहीं, आप बताएं ना, वो लिपसिंग करते हैं, टिकटॉकर हर गाने पे लिपसिंग कर लेते हैं, आप गाए। तुम बिन जिया जाए कैसे उस पे करके दिखाएं। ये पाकिस्तानी? जिया जाए। नहीं पाकिस्तानी गा यार। अच्छा, नगमा। हाँ, ठीक। पाकिस्तान सुना दे। वो पाकिस्तानी मेरे बिल्कुल जहन में नहीं, माइंड में कुछ गाना मेरा आ नहीं रहा। जीवे पाकिस्तान आता है, दिल पाकिस्तान आता है। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान लिपसिंग करना आपको लिपसिंग करें, तो मैं लिपसिंग करें, क्योंकि गाना तो आवाज नहीं आती। अक्सर कौन से टिकटॉक बना रही हो? नहीं, मैं आवाज निकालती हूँ। अच्छा, आपसे आवाज ही निकालनी, आपने आवाज निकाली एंड एक्शन। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे ही वीडियो चल रही है ना, वीडियो भी आपने वीडियो खराब कर दी, टिकटॉक डिलीट करें। ऐसे थोड़ी होता है, अब नॉर्मली हम थोड़ी बनाते हैं, लाजमी थोड़ी कि बंदा इसे सॉन्ग। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो ड्रामे फिल्में, उसमें जो लड़के लड़कियों को काम मिलता है या हीरो हीरोइन आते हैं, क्या ये पर्ची है, टैलेंट है, या ये टिकटॉक का जो आप कहते हैं स्टारडम है, उसकी वजह से इनको कास्टिंग मिल रही है, कैरेक्टर्स मिल रहे हैं? ज्यादातर टिकटॉक
70 कोई हो रहे हैं मेरे ख्याल से, मैंने जितना नोट किया है। आपके कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक? मेरे 100.5 के। 100.5 के, मतलब 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं आपको। आपके? नहीं, मैं टिकटॉक यूज नहीं करती। आप टिकटॉक को मानती नहीं है? नहीं, मैं यूज नहीं करती। आप? मेरे तकरीबन 1000 तक होंगे और मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं, लेकिन मैं जो कि आपको बता चुकी हूँ कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, तो इस लिहाज से मैं कभी अगर अपनी बना रही हूँ और प्रोग्राम चल रहा है उनकी बना ली तो कुछ इस तरह अपलोड कर दिया। बस ठीक है, लेकिन टिकटॉक पे जो आप जैसे कर रही हैं लिपसिंग, इसकी वजह से 1 लाख फॉलोअर्स हैं आपके जी। लेकिन आप ऐसी चले, अभी ब्रेक का भी टाइम हो गया, एक सवाल जल्दी से पूछ लूं आपसे जी, बुढ़ापे में और जवानी में क्या फर्क है? बुढ़ापे में और जवानी में क्या फर्क है? जी मुझसे पूछ रहे हैं? तीनों से पूछो। जवानी में इंसान जो होता है एनर्जेटिक रहता है काफी, हाँ जी। और वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है आप ज्यादा। बताइए। नहीं, लेकिन बुढ़ापे में भी लोग आजकल ऐसे हैं कि उनकी एज जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है, वो फिर भी काम कर रहे हैं। वो टिकटॉक भी बना रहे हैं। हाँ, टिकटॉक भी बना रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। टिकटॉक भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो नौजवान नस्ल है वो तो लगती, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम जवान है ना, तो हमें हर कोई पसंद करेगा कि नहीं भाई ये जवान है, अच्छी हैं, प्यारी हैं, लेकिन जब हम एक बुढ़ापे में चले जाएंगे तो ये फिर हम पे डिपेंड करता है कि हमें अच्छा कैसे बनना है। अच्छा, ठीक है, ये नहीं कि नहीं, उसमें ये नहीं होता कि फिर आप जो है ना अपना आपको ढीला छोड़ दें बिल्कुल ऐसे कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक आपकी हिम्मत है, ताकत है, बुढ़ापे में भी आप किसी पे बोझ ना बने, आप अपना काम जितना हो सके आप वहां तक लेकिन आप तीनों गलत आंसर दिए हैं। जवानी और बुढ़ापे में ये फर्क होता है कि जवानी में जो आपका मोबाइल है उसमें लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टर्स के नंबर होते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।